लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सवाब की नीयत से शेयर करें। इस्लामी तकवीम हिजरी का कैलेंडर हज़रत उमर ने बनाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और इसी तकवीम के मुताबिक वो साल की पहली तारीख को इस दार दुनिया से आखिरत की जानिब आज़म सफ़र हुए। गोया जब हिजरी साल का आगाज़ होता है तो सबसे पहले हमें हज़रत उमर फ़ारूक की याद तड़पाती है, उनकी शहादत का तज़किरा ताज़ा होता है और अतराफ़ व अकनाफ़ आलम में उनके ज़िक्र की खुशबू से, उनके तज़किरे की महक से मशाम हस्ती मुनव्वर होते हैं। तो ये नए साल का आगाज़ है, हम नए अज़म के साथ आगे बढ़ें और अपनी सुबह का आगाज़ सलातुत तहज्जुद से करें। तहज्जुद के लम्हे अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल के ख़ास लम्हे होते हैं। मेरे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि बातिन की सेहत के लिए तहज्जुद की नमाज बहुत ज़रूरी है और जिस्म की सेहत के लिए सुबह की सैर बड़ी ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बिलखुसूस ये बच्चे जो हैं, जब इस उम्र में ये इनकी आदत पुख्ता हो जाएगी तो ये ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बाकी रहेगी। मेरे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि मुझे तहज्जुद का आदी मेरी माँ ने बनाया। वो किस तरह कहते हैं कि जब तहज्जुद का वक्त होता तो मेरी माँ मेरे पाँव आके दबाती थी और मैं जल्दी से उठ जाता, तो वो तहज्जुद के लिए मुझे मुसल्ले पे बिठाती। उसके बाद नमाज फ़जर अदा कीजिए और सूरत यासीन जो शख्स अपने दिन का आगाज़ सूरह यासीन से करता है, सारा दिन उसकी हिफाजत होती है शयातीन से, शरीरों से, शर से, गुनाहों से और बहुत सारे मामलात से और नादीदा हमलों से, बहुत कुछ चीज़ों से अल्लाह ताला उसको महफूज रखता है। तो सारे सूरह यासीन की तिलावत अपने मामूलात में शामिल कर लें। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद आप हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर कीजिए। जो कवी मोमिन है, ताकतवर मोमिन है, कमज़ोर मोमिन की निस्बत अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। तो ताकतवर मोमिन, कवी मोमिन, ये मतलूब है शरीयत का और ये मकसूद है शरीयत का। फिर सोने से कबल सूरतुल मुल्क एक मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। जिस तरह सूरह यासीन पढ़ते हैं तो सारा दिन आपकी हिफाजत रहती है, और सूरह मुल्क अगर पढ़ते हैं तो सारी रात आपकी हिफाजत रहती है। और सूरह वाक़िया एक मरतबा ये ज़िंदगी में मामूल बना लें, क्योंकि हमारे जो मुआशी मसाइल हैं उसका बेहतरीन रूहानी हाल सूरह अल वाक़िया है। सूरह अल वाक़िया की तिलावत करने वाला कभी भी कंगाल नहीं रहता। मैं जब भी अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये महसूस करता हूँ कि इदारे को वसाइल की ज़रूरत है तो सूरह वाक़िया को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो अल्लाह ख़ज़ाना ग़ैब से मदद फरमा देता है। और जब भी कभी मैं जाता हूँ हरमैन तय्यबैन में हाज़िरी के लिए तो सूरह वाक़िया की तिलावत मैं लाज़मी करता हूँ, इस नीयत से कि अल्लाह इसकी बरकत से, वहाँ चूँकि एक का 1 लाख के बदले में जो है वो सवाब है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला वसाइल अता फरमाए। तो ये सारी जो बहारें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें बहुत सारा हिस्सा सूरह अल वाक़िया का है। जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं ये नाहमवार मुआशरा है। ये हमारे ख़ानदानी नज़म हो तो वहाँ भी अजीब सी बोली और अजीब सी लैंग्वेज होती है, और हमारा देहाती कल्चर भी, हमारा शहरी कल्चर भी, वो भी अजीब सा होता है। इसी तरह जो है वो ये हमारे मदारस की, मसाजिद की दुनिया भी, ये भी एक अलग कायनात होती है। तो इसमें भी मखसूस एक तरीक़ाकार है अपने मद्दे मुखालफ के लिए और अपने मद्दे मुकाबिल के लिए। तो इससे हट करके जो है वो जो शरीयत का मकसूद है उसके मुताबिक हमने अपने कौल व अमल को मुरतब और मुनज़्ज़म करना।